दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 11th के आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके हाफ ईयरली के पेपर में आने ही वाले हैं। सुपर 20 क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो 2 मार्क्स में आप लोगों को कंफर्म आएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पढ़ना है। इसके पहले हमने फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुके हैं, तो आप लोग जाकर उनको वॉच कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को यदि कर लेते हो तो आप लोगों को कोई पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों की बोर्ड की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इससे पहले आप लोग अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और रियल पेपर्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन आता है कोशिका को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन सेल। उसका बाद आता है कोशिका का आविष्कार किसने और कब किया था, हुई इन्वेंटेड द सेल एंड व्हेन। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना है। उसका बाद आता है कोशिका भिन्न के कोई 2 कार्य लिखिए, तो राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है ER के 2 कार्य लिखिए, राइट द 2 फंक्शन ऑफ ER, तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आता है पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आता है, ये आप लोगों का प्रकाश संरक्षण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। गाइस ये आप लोगों के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम आप लोगों को सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं और वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चंस बताएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हाफ ईयरली में पास हो जाएंगे और आप लोगों की रैंक भी लग सकती है। तो आप लोगों को उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का रक्त के 2 कार्य लिखिए, द राइट 2 फंक्शन ऑफ ब्लड, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है डिफाइन पॉपुलेशन। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 आता है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को लिखना है एक्सप्लेन दी डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थोपोडा पोलियम, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 गाइस आप लोगों को आता है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफीरा पाइलम, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वाला देखने वाले हैं। पौधे में जड़ के 2 कार्य लिखिए, तो आप लोगों को लिखना है राइट द 2 फंक्शन रूट्स इन प्लांट, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देखने वाले हैं। राइट 1 फंक्शन ईच एक्सलाइन एंड फिलियम, तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनुअल रिंग, तो आप लोगों को बताना है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 आता है उपस्थित व अस्तित्व में कोई 2 अंतर लिखिए, तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे बात करने वाला है संयोगी ऊतक को परिभाषित कीजिए, तो आप लोगों को सारे के सारे जल्दी से लिख लेना है। और उसके बाद कैंचू को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, तो आप लोगों को लिखना है इसके बारे में। उसके बाद आपका 21 आता है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल साइकिल, और इसका डायग्राम भी बनाते हैं, आप लोगों को आना चाहिए सेल साइकिल का, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जितने क्वेश्चन हमने आपको लाइन से बता दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको लाइन से पूरे के पूरे कर लेने हैं। और अब आपको अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि कोई भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।